मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये अधिकार नागरिकों को लोकतंत्र के सार के रूप में दिए गए हैं, जो उन्हें स्वतंत्रता, समानता और गरिमा का अनुभव करने का अवसर प्रदान करते हैं। मूल अधिकारों का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। नेहरू रिपोर्ट 1928 में पहली बार भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को सम्मिलित करने का प्रस्ताव रखा गया। भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान का ये भाग अमेरिकी संविधान के अधिकार पत्र बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित है। मूल अधिकारों की श्रेणियां। संविधान में वर्तमान में 6 मूल अधिकार दिए गए हैं। 1. समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, अनुच्छेद 14-18। अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समता और समान संरक्षण का अधिकार। अनुच्छेद 15, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 16, लोक नियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत सिवाय शैक्षणिक एवं सैन्य उपाधियों के। 2. स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, अनुच्छेद 19-22। अनुच्छेद 19, 6 प्रकार की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता, किसी व्यवसाय, व्यापार या व्यवसाय का संचालन करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20, अपराधों के संदर्भ में संरक्षण। अनुच्छेद 21, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21A, 6-14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। 3. शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अनुच्छेद 23-24। अनुच्छेद 23, मानव तस्करी और बलात्श्रम का निषेध। अनुच्छेद रात के 12:14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक कार्यों में लगाने का निषेध। 4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अनुच्छेद 25-28। अनुच्छेद 25, धर्म की स्वतंत्रता और धार्मिक प्रचार का अधिकार। अनुच्छेद 26, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27, किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए कर लगाने का निषेध। अनुच्छेद 28, धर्म संबंधी शिक्षा से संबंधित स्वतंत्रता। 5. संस्कृति और शिक्षा के अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, अनुच्छेद 29-30। अनुच्छेद 29, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30, अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और प्रबंधन का अधिकार। 6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, अनुच्छेद 32। यह अधिकार न्यायपालिका के माध्यम से मौलिक अधिकारों के संरक्षण की गारंटी देता है। रिट्स अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय विशेष रिट्स जारी कर सकते हैं। हैबियस कॉर्पस, मंडामस मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरारी सर्शरेराई, क्वो वारंटो। मूल अधिकारों की विशेषताएं। न्यायिक संरक्षण, मौलिक अधिकार न्यायालय में लागू किए जा सकते हैं। संवैधानिक गारंटी, संविधान का भाग 3 नागरिकों के मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। निलंबन का प्रावधान, आपातकाल, अनुच्छेद 352 में कुछ अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, अनुच्छेद 358 और 359 के तहत। प्राकृतिक अधिकार, ये अधिकार व्यक्ति के नैसर्गिक और अपरिवर्तनीय अधिकारों के रूप में माने जाते हैं। वैध प्रतिबंध, अनुच्छेद 19 से संबंधित स्वतंत्रताओं पर 19(2) से 19(6) तक दिए गए प्रावधानों के तहत प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। मूल अधिकारों का संशोधन और परिवर्तन। संविधान का 44वां संशोधन 1978, संपत्ति के अधिकार, अनुच्छेद 31 को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया और इसे अनुच्छेद 301 के तहत विधिक अधिकार बनाया गया। अनुच्छेद 21 का विस्तार, जीवन के अधिकार के तहत शिक्षा का अधिकार, गरिमा का अधिकार और स्वास्थ्य का अधिकार सम्मिलित किया गया। मूल अधिकार और न्यायपालिका, अनुच्छेद 13, राज्य ऐसे कोई भी कानून नहीं बना सकता जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करता हो। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, अनुच्छेद 32 और 226 के तहत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर रिट्स जारी कर सकती हैं। महत्वपूर्ण निर्णय। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 मूल अधिकार संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा हैं। मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 अनुच्छेद 21 का विस्तृत व्याख्या। मूल अधिकारों की तुलना। भारतीय मौलिक अधिकार अमेरिका के अधिकार पत्र से प्रेरित हैं। भारत में मौलिक अधिकार राज्य के कार्यों पर लागू होते हैं,
जबकि अमेरिका में ये अधिकार व्यक्तिगत कार्यों पर भी लागू होते हैं। निष्कर्ष: मूल अधिकार भारतीय संविधान के आधारभूत सिद्धांतों का प्रतीक हैं। ये नागरिकों को स्वतंत्रता और गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार देते हैं और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को सशक्त बनाते हैं।